मैंने कहा ना कि ये एक्सपोज हो गए। हाँ। कितनी सफाई से सलीम को बोला, कौन सलीम? ठीक है, कितनी सफाई से। सलीम तो भारत के अंदर ठीक बहुत है? बड़े में लाखों अरे हैं। पूरे नाम के साथ बताया गया सर, आप भी जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं भाई सुन लीजिए साहब, आप क्या कर रहे थे, आपको पता है। जलेबी मत बनाइए यहाँ पे। ये जो सिलेक्टिव पैरामीटर है ना, ये सिलेक्टिव पैरामीटर, ये कन्हैया के घर गए, इन्होंने दावा किया। ये तरुण के घर गए, इन्होंने दावा किया। अरे असम का क्या, लेकिन इस बीच में असम बात तो शुरुआत हुई थी आसाम से। हाँ। लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, वो सारी बातें हुई थी। तो अब वहाँ का जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा, उस पर कौन बात करेगा? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कर करके आप जो है भटका दिए हैं। योगी बाबा गए वहाँ पर, सारा बात भटका दिए हैं। तो अब जो है वहाँ का हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा है कि नहीं? अरे तो ये बनाता कौन है, पिक्चर कौन देता है ये हिंदू मुसलमान करने के लिए? हिंदू कानून आप मुसलमानों पर थोप रहे हैं। ये ओवैसी ही तो कह रहे हैं, आप जाके पूछते क्यों नहीं ओवैसी से? कौन होते हैं वो हैदराबाद वाले भाईजान बोलने के लिए? ये होंगे, उनको अधिकार मिल गए तो कुछ भी बोलेंगे क्या? ओबीसी साहब को डर है हाँ। कि ये जो यूसीसी डर है ना, कि वो जो नजीम हजीम जी बोले हमारे बारे में, उनको बोले कि उनको डर है कि ये जो यूसीसी जो है बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से इसके पीछे मंशा गलत है। इनकी जो बीजेपी की मंशा है वो पूरी तरह से गलत है। तभी तो उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम करके असम के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय मुद्दों, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार। अरे पर ये आएगा कहाँ से? जुमले ही तो बांट रहे हैं आप। सवाल ये चुनौती क्यों लग रही है असम में, अगर योगी आदित्यनाथ जाकर इस तरीके से हुंकार भरते हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, फुल स्टॉप, इसके आगे लगने वाला है। आप मुझे बताइए कि सिर्फ ये 2 बात करके योगी जी वापस आ गए? 1 घंटे का भाषण था उनका, सिर्फ ये 2 बातें थी। हर मुद्दे पे बात हुई है, हर टॉपिक पे बात हुई है। हाँ। ये इसको फ्रंट में इसलिए रखा गया है क्योंकि एनकाउंटर करना बातों को बहुत जरूरी होता है। जब जिस तरह से सवाल आता है डोमेन में, उस तरीके से उसको जवाब दिया जाता है। 15 साल में अब पॉपुलेशन जो चेंज हुई पिछले है ना, 10 सालों में, अगर 15 साल में पॉपुलेशन जो चेंज हुई है ना, 2016 में इस पर अगर स्टॉपेज ना लगाया जाता, अब तो मोर देन 60% होते। आप सरकार ही नहीं बना सकते। बाहर के व्यक्ति अगर सरकार बना जाएंगे आपके देश में, तो आपके नागरिकों का शोषण होगा। यही तो दिक्कत है। सिर्फ वो अपनी पॉलिसी, भाई संविधान के प्रिंसिपल पे सरकार नहीं बनेगी। फिर तो आप कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करे, 5-5 करे, संख्या बढ़ाएं, वही है। भारत का जो नियम है। मुसलमान है उससे में कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि इतना चेंज कैसे हो गया। कहीं बांग्लादेशी ज्यादा में तो नहीं आके बस गए। उनके मुद्दे क्या है, एजेंडा क्या है? ये भाई साहब कहते कि वहाँ पे रोजगार है। अरे असम तो पिछड़ा हुआ स्टेट है। अगर रोजगार के लिए मुसलमान भाई जाए हमारे, तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, मध्य प्रदेश आप जा सकते हैं। आप सुनिए, आप जो है और जो स्टेट है वहाँ जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, वहाँ तो कोई डेमोग्राफिक चेंज अब तक नहीं हुआ इतना। ठीक है, जवाब